नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी के पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 5 मिठाई वाला पढ़ेंगे। प्रश्न अभ्यास। कहानी से। प्रश्न 1। मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? उत्तर। उसका अपना परिवार, अपने बच्चे अब इस दुनिया में नहीं थे। दुख में डूबा हुआ वह अपने जीवन के इस कटु सत्य से उबरने के लिए महीनों बाद आता था। उन बच्चों की खुशी में वे स्वयं को संतुष्ट करने के लिए, अपने मन को बहलाने के लिए वह आता था। प्रश्न 2। मिठाई वाले में वे कौन कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? उत्तर। मिठाई वाले का मधुर स्वर, बच्चों में उसकी सहन शक्ति व चीजों का कम दाम लेना आदि गुणों की वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। प्रश्न 3। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन से क्यों तर्क पेश करते हैं? उत्तर। विजय बाबू एक होशियार व असंतुष्ट ग्राहक का नाटक करते हुए कहते हैं कि वह सबको मुरली 2-2 पैसे में ही बेचता, फिर भला 3 पैसे से 2 पैसे करने का एहसान वह उन पर क्यों लाद रहा है? मुरली वाला उनकी बात सुनकर हैरान रह गया कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर कम कीमत पर ही सामान क्यों न बेचे। ग्राहक हमेशा यही सोचता है कि दुकानदार उससे लूट रहा है। प्रश्न 4। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? उत्तर। खिलौने वाले की आवाज सुनते ही पार्कों में खेलते बच्चे दौड़कर झुंड बनाकर उसे घेर लेते और उसके खिलौने देखकर पुलकित हो जाते। प्रश्न 5। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? उत्तर। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि मुरली वाला भी खिलौने वाले की तरह गा गा कर खिलौने बेच रहा था। प्रश्न 6। दादी की बात सुनकर मिठाई वाला क्यों भावुक हो गया? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? उत्तर। दादी की बात सुनकर मानो मुरली वाले की दुखती रग पर किसी ने हाथ न रख दिया हो। वह अपनी भावनाओं को न रोक पाया और उसने अपने करुण कहानी दादी को कह सुनाई। उसके पास किसी समय में संपत्ति का वैभव, परिवार, बच्चे सभी कुछ था, लेकिन दुर्भाग्यवश सब खत्म हो गया। उन बच्चों में वह अपने बच्चों को देखकर अपने मन को संतुष्ट करने की कोशिश करता था। मिठाई वाला, मुरली वाला और खिलौने वाला बनकर वह बच्चों को खुश करके अपने बच्चों की खुशियों को पूरा करता था। प्रश्न 7। अब इस बार ये पैसे न लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर। अपनी करुण कहानी दादी को सुनाते सुनाते मिठाई वाला भावुक हो गया और उसके आंसू बह निकले। उसका दर्द मानो फिर ताजा हो गया। उसने पेटी उठाकर बिना पैसे लिए बच्चों को और मिठाई दे दी। अपने बच्चे मानो उसे उन्हीं बच्चों में दिखाई दिए थे और वह आगे बढ़ गया। प्रश्न 8। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बातें करती हैं? यदि करती है तो क्यों? आपकी राय में क्या सही है? क्या आपकी राय में यह सही है? उत्तर। इस कहानी में लेखक ने बताया है कि रोहिणी चिक के पीछे से बातें करती है, परंतु आज जमाना बदल गया है। समाज और संविधान में स्त्री और पुरुष को समानता का अधिकार दिया गया है। इसलिए आज की औरतें प्रगतिशील विचारों की हैं, जो आज व्यवसाय के हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर उन्नति करना चाहती हैं।
परंतु देश के कुछ भागों में यह प्रथा आज भी प्रचलित है। कुछ समुदायों की स्त्रियां आज भी चिक के पीछे से बातें करती हैं, परंतु देश के कुछ भागों में यह प्रथा आज भी प्रचलित है। हमारी राय में यह सही नहीं है। आज का युग समानता का युग है, इसलिए स्त्रियों को भी पुरुष के बराबर अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1। आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे, आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं? अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न 2 है, आपकी माता पिता जी के सामने के जमाने से लेकर अब तक फेरी की आवाजें में कैसा बदलाव आया है? प्रश्न 3, आपको क्या लगता है वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं? क्यों? उत्तर, हाँ, वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं क्योंकि आज के समय में लोग स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हैं। गली में फेरी वालों की चीजों को आज के समय में स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक या अच्छा नहीं समझा जाता। इसके अलावा पहले के समय में अधिक दुकानें, बाजार इत्यादि नहीं होते थे, तो लोग फेरी वालों से सामान खरीदते थे। इसके अतिरिक्त महिलाओं को घर से बाहर दुकानों पर सामान लेने जाना अच्छा नहीं माना जाता था, तो वह फेरी वालों से ही सामान खरीद लेती थी। लेकिन अब जमाना बदल गया है, महिलाएं भी सभी सामान बाजारों में जाकर खुद खरीदती हैं। इन सभी कारणों से फेरी वालों का स्वर कम हो गया है। भाषा की बात। मिठाई वाला, बोलने वाली, गुड़िया। ऊपर वाला का प्रयोग है। अब बताइए कि पाठ क वाला से पहले आने वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है? उत्तर, वाला से पहले आने वाले शब्द संज्ञा और विशेषण के हैं। ख, ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है? उत्तर, मिठाई वाला में मिठाई शब्द संज्ञा है और वाला शब्द प्रकट करता है। बोलने वाली गुड़िया, बोलने वाली विशेषण शब्द है, जबकि गुड़िया संज्ञा शब्द है जो प्रकट करता है वह गुड़िया जो बोलती है। प्रश्न 2। अच्छा, मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। उपर्युक्त वाक्य में ठो के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग संख्यावाचक शब्द के साथ होता है, जैसे भोजपुरी में 1 ठो लइका, 4 ठे आलू, 3 ठे बटुली। ऐसे शब्दों का प्रयोग भारत की कई अन्य भाषाओं बोलियों में भी होता है। कक्षा में पता कीजिए कि किस किस की भाषा बोली में ऐसा होता है। इस पर सामूहिक बातचीत कीजिए। उत्तर, आप इसे अपनी अध्यापक की सहायता से करें बच्चों। झारखंड की हिंदी, बंगाल तथा असमी भाषा में भी ठो प्रयोग होता है। उसके बाद है प्रश्न 3। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ते सुनने में नहीं आते। आप ये बातें कैसे कहेंगे? शायद वे खेलने निकल गए होंगे। क्यों भाई, मुरली कितने की है? दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा उसे रोकिए। बच्चों, तो अब हम इस पाठ के कुछ अतिरिक्त लघु प्रश्न भी करेंगे। प्रश्न 1। बच्चों के मन में खिलौना देखने के पश्चात किस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है? उत्तर, बच्चे खिलौना देखकर पुलकित हो उठते हैं। प्रश्न 2। खिलौने की पेटी कौन खोल देता है? उत्तर,
खिलौने वाला। प्रश्न 3, राय विजय बहादुर के दोनों बच्चों के नाम बताइए। उत्तर, चुन्नू और मुन्नू। प्रश्न 4, गलियों में कौन घूमता है। उत्तर, खिलौने वाला। प्रश्न 5, राम विजय बहादुर की पत्नी का नाम बताइए। रोहिणी। प्रश्न 1, मुरली वाला नगर में कितने महीने बाद आया। उत्तर, 6 महीने बाद। प्रश्न 2, मुरली वाला कितने पैसे में मुरली बेचता था। उत्तर, 2 पैसे में। प्रश्न 3, रोहिणी ने किसके बच्चों के लिए मुरली लेने को कहा। उत्तर, विजय बाबू के बच्चों के लिए। प्रश्न 4, मुरली का दाम 2 पैसे सुनकर खुश होने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। उत्तर, विजय बाबू। प्रश्न 1, अपने मकान में बैठकर मुरली वाले की सारी बातें कौन सुन रही थी। उत्तर, रोहिणी। प्रश्न 2, समय बीतने के साथ किसकी स्मृति क्षीण हो गई। उत्तर, रोहिणी की। प्रश्न 3, प्रस्तुत गद्यांश में रोहिणी ने किसके स्वर के मीठे होने की बात की है। उत्तर, मुरली वाले के स्वर की। प्रश्न 1, रोहिणी को मिठाई वाले के रूप में परिचित स्वर कितने महीने बाद सुनाई दिया। उत्तर, 8 महीने बाद। प्रश्न 2, किसके पोपले मुंह में जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। उत्तर, दादी के। प्रश्न 3, रोहिणी ने कहां से पैसे फेंक दिए। उत्तर, भीतर से। प्रश्न 4, किसने अतिशय गंभीरता के साथ कहा कि वह भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। उत्तर, मिठाई वाले ने। धन्यवाद बच्चों।